हाय, आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने काम को 100% कंसंट्रेशन के साथ करें। कभी-कभी सब कुछ होते हुए भी एक भीतर एक अजीब-सी खाली जगह रह जाती है। आप हँसते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन अंदर कुछ है जो लगातार अधूरा महसूस करवाता है। सुबह आँख खुलते ही दिमाग में एक दौड़ शुरू हो जाती है, और ज़्यादा हासिल करना है और बेहतर बनना है, सबसे आगे निकलना है। लेकिन रात में जब आप थके-हारे बिस्तर पर गिरते हैं, तो क्या आप कभी खुद से पूछते हैं कि इस सब दौड़-भाग के बाद भी अंदर इतना खोखलापन क्यों है? आप खाते वक़्त भी काम के बारे में सोचते हैं, काम करते वक़्त सोचते हैं छुट्टियों के बारे में और छुट्टियों पर जाकर सोचते हैं कि कितना काम इकट्ठा हो गया है। आप कभी वहाँ होते ही नहीं हैं जहाँ आप होते हैं। आपका शरीर एक जगह होता है और मन हज़ारों जगह भटक रहा होता है। अपनों के साथ बैठे हैं पर आपका शरीर वहाँ है, रूह किसी और अधूरे काम के बोझ तले दबी है। ये एक ऐसी जेल है, जिसे आपने बड़ी मेहनत से अपने चारों ओर बनाया है। कामयाबी की जेल, उम्मीदों की जेल और दुनिया को ये दिखाने की जेल कि सब कुछ ठीक है और आप इस खूबसूरत जेल के अकेले कैदी हैं। आज की कहानी उस जेल को तोड़ने की है। ये कहानी है एक सम्राट की, जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शौहरत, ताकत, सेना, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो एक मामूली से दिखने वाले बागवान के पास था, मन की शांति। ये कहानी है महान दार्शनिक लाओ त्सु की, जिन्होंने उस सम्राट को सिखाया कि कैसे हम हर काम को ध्यान करते हुए कर सकते हैं, कैसे हम एक काम को पूर्ण तरीके से पूरा ध्यान देते हुए कर सकते हैं, जब हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ़ उस काम के बारे में सोचेंगे और उसी काम को ही करेंगे। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, ये एक थेरेपी है। ये उस सवाल का जवाब है जो आप खुद से पूछने से भी डरते हैं, मैं इस बेचैनी से बाहर कैसे निकलूँ? चलिए अब तैयार हो जाइए अपनी दिमागी उथल-पुथल के तूफ़ान से निकलकर मौन के गहरे समुंदर में उतरने के लिए। ये एक आवाज़ है जो जिसके आगे लाखों सिर झुक जाते हैं। सम्राट के पास बहुत ही धन, संपत्ति, राज्य थे और पूरी जो आधी दुनिया थी उसकी मुट्ठी में थी। लेकिन हर रात जब वो अपने मखमली बिस्तर पर जाता था, तो उसे एक अजीब-सा खालीपन महसूस होता था। एक ऐसी बेचैनी जिसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं भर सकती थी। एक दिन उसके मंत्रियों ने दरबार में एक असाधारण व्यक्ति का ज़िक्र किया। उन्होंने बताया, महाराज, हमारी सल्तनत में पहाड़ों के पास एक छोटे से कस्बे में लात्सू नाम का एक दार्शनिक रहता है। लोग कहते हैं उनके हर शब्द में जीवन का सत्य छुपा है। उनके जैसा ज्ञानी दूर-दूर तक नहीं है। सम्राट, जो हमेशा सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का भूखा रहता था, उसके कान खड़े हो गए। मेरे राज्य में सबसे असाधारण व्यक्ति और मैं उससे मिला तक नहीं? उसके अहंकार को ठेस लगी। उसने सोचा, अगर वो इतना ही महान है तो उसे मेरे दरबार में होना चाहिए। उसे मेरे ताज का एक हीरा बनना चाहिए। सम्राट ने फैसला किया, मैं खुद जाकर देखूंगा कि उस लाओत्सु में कितनी सच्चाई है। अगले ही दिन सम्राट का काफिला लाओत्सु के कस्बे की ओर निकल पड़ा। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये सम्राट के अहंकार की यात्रा थी। वो मन ही मन लाओत्सु की एक छवि बना रहा था। वो सोच रहा था, लाओत्सु ज़रूर एक भव्य आश्रम में रहते होंगे, हजारों लाखों शिष्य उनके चरणों में बैठे होंगे, उनके चारों ओर ध्यान की आभा होगी और उनकी आँखों में ब्रह्मांड का तेज होगा। सम्राट उनसे मिलने नहीं, उन्हें परखने जा रहे थे। वो ये देखने जा रहे थे कि क्या लाओ त्से उसकी महानता के लायक है भी या नहीं। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। रास्ते में सम्राट ने कई लोगों से लाओ त्सु के बारे में पूछा और हर किसी ने उनकी तारीफ़ों के पुल बाँध दिए। किसी ने कहा, उनकी उपस्थिति मात्र से ही शांति मिलती है, और इस मुलाकात से सम्राट को महसूस हो रहा था कि उसका खुद का कद भी और ऊँचा हो जाएगा। शाम ढलते-ढलते सम्राट का काफ़िला उस छोटी-सी पहाड़ी के पास पहुँचा जहाँ लाओ त्सु रहते थे। लेकिन वहाँ कोई भी भव्य आश्रम नहीं था, कोई शिष्यों की भीड़ नहीं थी। वहाँ बस एक साधारण-सी झोंपड़ी थी और उसके बाहर एक छोटा-सा बगीचा था। उस बगीचे में एक अधेड़ उम्र का आदमी फटे पुराने कपड़ों में काम कर रहा था। उसके शरीर पर मिट्टी लगी थी, पैर नंगे थे और वो पूरी लगन से खुरपी से ज़मीन खोद रहा था। सम्राट अपनी सुनहरी पालकी से उतरा, उसके कीमती रेशमी कपड़े और हीरे जवाहरात उस धूल भरे माहौल में बहुत अजीब लग रहे थे। उसने उस बागवान को थोड़ी घृणा और अधिकार के साथ पूछा, अरे मैं सम्राट हूँ, मुझे दार्शनिक लाओ त्सु से मिलना है, कहाँ है वो? उस बागवान ने अपना काम रोका, अपने माथे का पसीना पोंछा और बड़ी ही विनम्रता से सम्राट की ओर देखा। उसकी आँखों में ना कोई डर था, ना कोई लालच,
बस एक गहरी शांति थी। उसने कहा, श्रीमान, आप अंदर आसन ग्रहण कीजिए। दार्शनिक लाओत्सु अभी ही आपसे मिलने आएंगे। अंदर भी कोई खास सजावट नहीं थी। एक चटाई और थी, एक पानी का घड़ा था और चारदीवारी, बस। सम्राट इंतजार करने लगा। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। ये कैसा महान दार्शनिक है जो ऐसी जगह रहता है? कहाँ है वो भव्यता? सम्राट हैरान होकर बोला, बागवान, मैंने तुम्हें लाओत्सु को बुलाने भेजा है। इतनी देर में वो बागवान स्वयं ही आकर सम्राट के आगे बैठ गया। तो सम्राट ने कहा कि मैं दार्शनिक लाओत्सु का इंतजार कर रहा हूँ, तुम खुद क्यों यहाँ बैठ गए? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, मैं ही लाओत्सु हूँ। बाहर बगीचे में एक छोटा सा काम कर रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। सम्राट की सारा अहंकार, सारी उम्मीदें एक पल में चकनाचूर हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी समझ रहा था, वो तो एक मामूली सा मजदूर निकला। सम्राट ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने सुना था आप इस राज्य के सबसे असाधारण व्यक्ति हैं। मैं आपसे आत्मज्ञान पर कुछ उपदेश लेने आया था, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ना कोई शास्त्र है, ना कोई किताब है। आपके पास कोई सिद्धि या ज्ञान का भी कोई संकेत नहीं दिखता। हाँ, लेकिन आपकी आँखों में एक अजीब-सी शांति है। आप इतने शांत कैसे हैं? क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? सम्राट अभी भी उस रहस्य को एक चीज़ समझ रहा था, एक फ़ॉर्मूला, एक तकनीक जिसे वो सीख कर अपने महल वापस ले जा सकता है। लाओ त्सु की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने सम्राट के अंदर के तूफ़ान को देख लिया था। उन्होंने कहा, सम्राट, इसका रहस्य शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है और अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तुम एक काम करो, कल सूर्योदय होने से पहले यहाँ आ जाना। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ये कहकर लाओ त्सु चुप हो गए। सम्राट पूरी रात सो नहीं सका। उसका दिमाग हजारों सवालों से भरा था। वो मुझे क्या बताने वाले हैं? क्या वो मुझे कोई गुप्त मंत्र देंगे या कोई चमत्कार करके दिखाएंगे? उसकी बेचैनी अब चरम पर थी। अगली सुबह जब सूरज की किरण ने पहाड़ियों को चूमना शुरू ही किया था, सम्राट लाओ त्सु की झोंपड़ी पर पहुंच गया। वो रात भर की बेचैनी के बाद थका हुआ था, लेकिन एक नई उम्मीद से भरा हुआ भी था कि आज उसे वो रहस्य मिल जाएगा। लाओ त्सु पहले से ही अपने बगीचे में थे। उन्होंने सम्राट को देखा और मुस्कुराए। आइए सम्राट, आपका ही इंतजार था। सम्राट ने उत्सुकता से आगे कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? लाओ त्सु ने पास रखे पानी के एक जग की ओर इशारा किया। बगीचे में छोटे छोटे पौधों की क्यारियां थी। उन्होंने कहा, सम्राट, इस जग से इन पौधों में पानी धीरे धीरे डालो। एक एक करके सभी पौधों में। लेकिन सम्राट अभी भी उनको ध्यान से सुन रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। लासू ने कहा, इन पौधों पर पानी डालने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम ये है कि जब तुम इन पौधों पर पानी डाल रहे हो, तो तुम कुछ और काम नहीं करोगे, ना ही कुछ और सोचोगे। तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी चेतना सिर्फ उस जग से गिरते हुए पानी और उस पौधे पर ही होनी चाहिए, जिस पानी को वो पौधा पी रहा है। अगर तुम्हारे मन में कोई भी दूसरा विचार आता है, महल का, राजपाट का या मेरा या सेना का, तो तुम वहीं रुक जाओगे और वापस पहले पौधे से शुरुआत करोगे। जब तुम बिना किसी दूसरे विचार के 15 पौधों को पानी दे दोगे, तो ही तुम उस परीक्षा में पास हो जाओगे। सम्राट को लगा कि लाओत्सु शायद उनकी परीक्षा ले रहे हैं और वो उसमें अव्वल आएगा, क्योंकि 15 पौधों को पानी देना तो बहुत ही आसान कार्य है। बड़े आत्मविश्वास के साथ सम्राट ने जग उठाया और पहले पौधे पर पानी डालना शुरू किया। उसने पूरा ध्यान लगाया। पानी की धार, मिट्टी की सौंधी महक, पौधे की पत्तियां, सब कुछ अद्भुत लग रहा था। उसने पहला पौधा पूरा कर लिया, फिर वो दूसरे पौधे की ओर बढ़ा। उसने दूसरे पौधे को भी बड़े ही ध्यान से पानी डाला। अब उसका आत्मविश्वास और भी ज़्यादा हो गया। जैसे ही वो तीसरे पौधे की ओर बढ़ा, अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया कि मेरे महल का बगीचा तो इससे 1000 गुना ज़्यादा सुंदर है। वहाँ कितने ही माली काम करते हैं। ये लाओत्सु भी अजीब है, खुद का सारा काम करते हैं और अब मुझसे करवा रहे हैं।
विचार आया और चला गया। लेकिन सम्राट ईमानदार था, उसे याद आया कि लाओ त्सु ने क्या कहा था। एक गहरी सांस लेकर वो वापस पहले पौधे पर लौट आया। उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने फिर से ये काम शुरू किया। इस बार वो और भी ज़्यादा सावधान था। पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा। वो चौथे पौधे तक पहुंचा ही था कि पानी की धार को देखते-देखते उसे अपने बचपन की याद आ गई कि कैसे वो नदी के किनारे बचपन में पानी से खेला करता था। एक और विचार। सम्राट परेशान हो गया। वो फिर से पहले पौधे पर वापस गया। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा था। वो जितनी कोशिश कर रहा था, उसका मन उतना ही ज़्यादा भटक रहा था। आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह है और साँस ही वो इकलौती नर्म रस्सी है, जिससे उस घोड़े को साधा जा सकता है। लेकिन सम्राट उस घोड़े से ज़बरदस्ती कर रहा था, उसे पीटने की कोशिश कर रहा था। वो फिर से शुरू करता, कभी उसे अपने दुश्मनों का ख़्याल आ जाता, कभी अपनी रानियों का, कभी उसे दरबार में कोई अधूरी बहस याद आ जाती। हर बार वो एक नया आत्मविश्वास लेकर उस काम को शुरू करता, लेकिन फिर शर्मिंदगी प्राप्त करता। वो शर्मिंदगी से भरकर सोचने लगा, मैं एक सम्राट हूँ जो एक पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है और मैं अपने खुद के मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। ये कैसा मज़ाक है? उसे लाओ त्सु पर भी गुस्सा आने लगा और वो सोचने लगा कि ये ज़रूर मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन वो ये भी जानता था कि लाओ त्सु सिर्फ़ एक आईना थे, जिसमें उसे अपनी ही असलियत दिख रही थी। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा था, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। सम्राट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, थका-हारा पराजित होकर ज़मीन पर बैठ गया। उसने 15 में से एक भी पौधा पूरी तरह ध्यान से नहीं सींचा था। जो काम उसे बहुत हल्का लग रहा था, वो उसे नहीं कर पाया था और वो हार चुका था पूरी तरह से। जैसे ही वो दुखी होकर ज़मीन पर बैठा, तभी लाओ त्सु उसके पास आए। उनके चेहरे पर कोई मज़ाक या ताना नहीं था, बस करुणा थी। उन्होंने कहा, सम्राट, तुम भले ही ये काम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। उसके आवाज़ में कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ़ एक गहरी जिज्ञासा थी। सम्राट ने कहा, लेकिन महाराज मैं असफल क्यों हुआ? मैं जितना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, मेरा मन उतना ही भाग रहा था। लाओ त्सु उसके पास बैठ के उन्होंने कहा, सम्राट, तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम बस उस काम को जल्दी से ख़त्म करना चाहते थे। तुम्हारे दिमाग में क्योंकि कोई और ही लक्ष्य था। जल्दी-जल्दी उन पौधों को पानी सींचकर मुझसे बात करना, मुझसे रहस्य जानना। तुम उस पल में थे ही नहीं, तुम भविष्य में थे। इसीलिए ये साधारण सा काम तुम्हें एक बोझ लग रहा था। जिस काम को तुम बोझ की तरह करोगे, उन्होंने आगे समझाया, अगर तुम उस काम की कीमत समझते, अगर तुम ये समझते कि उस पल में पौधे और पानी के अलावा ब्रह्मांड में कुछ और मौजूद ही नहीं है, तो कोई विचार तुम्हें परेशान नहीं कर सकता था। जब मन विचारों से पूरी तरह खाली होता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप, जिसे हम साइलेंट अवेयरनेस या मौन चेतना कह सकते हैं, वो प्रकट होती है और उस चेतना में किया गया हर साधारण काम असाधारण बन जाता है। तुम्हें वो शांति और वो ध्यान पाने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल जंगल में तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। लासू मुस्कुराते हुए और आगे बताने लगे। वो कहने लगे कि मन की शांति के लिए कभी भी जंगल में तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। शांत मन तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। जैसे आसमान हमेशा नीला होता है, भले ही बादल उसे ढक लें और उसे कभी सलेटी बना दें, कभी सफ़ेद बना दें, उसी तरह हमें भी अपने मन के ऊपर से उन बादलों को हटाना है। इस बिंदु पर मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगी। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, एक सवाल है। आखिरी बार आप सबने कब अपना काम पूरे ध्यान से किया था? बिना फ़ोन देखे, बिना कुछ और सोचे? कब आपने उस पल को शत प्रतिशत जिया था? सोचिए, शायद आपको याद भी ना आए क्योंकि हम सब उस सम्राट की तरह हैं। हम प्रोडक्टिविटी के नशे में हैं। हम एक साथ 10 काम करना चाहते हैं। हम मल्टीटास्किंग को एक अ, पॉज़िटिव क्वालिटी मानने लगे हैं। जब न्यूरोसाइंस कहता है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है, हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ठीक से ध्यान दे सकता है। जब हम 2 काम एक साथ करते हैं, तो असल में हम दोनों कामों को अधूरा करते हैं और अपने दिमाग में तनाव पैदा करते हैं। इसी को अटेंशन क्राइसिस कहते हैं। हमारा ध्यान बिखर चुका है नोटिफ़िकेशंस में, कहानियों में, सोशल मीडिया में,
ये वो सब आधुनिक मनोविज्ञान की एक अवस्था है जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। महान मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंट ने इसे खोजा था। ये एक ऐसी अवस्था है जिसकी बात लाओ त्से कर रहे हैं। फ्लो स्टेट एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आप अपने आसपास की चीज़ों को भूल जाते हैं। आप सिर्फ़ उस काम पर ही फ़ोकस करते हैं और आपको इवन समय तक का पता नहीं रहता कि आपने उस कार्य को करते हुए कितना समय बिता दिया है। ऐसी स्टेट में सब योजनाएँ और आलोचनाएँ शांत हो जाती हैं। सिर्फ़ वहाँ पर होना ही बच जाता है, वही शुद्ध चेतना रह जाती है। सम्राट ने लाओ त्सु की बातें सुनी और कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस अवस्था को पाएँ कैसे? इसका अभ्यास कैसे करें? लाओ त्सु ने कहा, साँस। सबसे पहले अपनी साँस पर ध्यान देना सीखो। ये सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तकनीक है। शांति तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारी साँस के साथ जुड़ी हुई है। जब तुम बेचैन होते हो, बस रुक जाओ, अपनी आती-जाती साँस को महसूस करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस उसे साक्षी की तरह देखो। उसके बाद अपने हर काम के साथ अपनी साँस पर ध्यान बनाए रखो। चलते हुए, बात करते हुए, सोचते हुए भी तुम्हारी चेतना का एक छोटा-सा हिस्सा अपनी साँस पर टिका रहे। ये साँस तुम्हारे अंदर एंकर की तरह काम करेगी। जब भी मन का जहाज विचारों के तूफ़ान में भटकेगा, साँस का लंगर उसे वापस वर्तमान में किनारे पर ले आएगा। जब तुम ऐसा लगातार करते हो, लाओ त्सु ने समझाया, तो तुम्हारा बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है, एकाग्र हो जाता है और जब इस एकाग्र मन से कोई काम किया जाता है, तो उस मन में केवल वही काम प्रतिबिंबित होता है, दूसरा कोई विचार नहीं आता। इसे आत्मज्ञान कहो, आनंद कहो या प्रेज़ेंट मोमेंट कहो, नाम कुछ भी हो, अवस्था एक ही है। लाओ त्सु जो सिखा रहे थे, वो हज़ारों साल बाद एकार्ट टोले जैसे आधुनिक गुरु भी सिखा रहे हैं। एकार्ट टोले अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं कि मनुष्य के सारे दुखों की जड़ वर्तमान पल का तिरस्कार करना है। हम या तो अतीत के पछतावों में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में, जबकि जीवन सिर्फ अभी और यहाँ घटित होता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी बहुत हज़ारों साल पहले कही थी, जिसे उन्होंने अकर्म का सिद्धांत कहा था। अकर्म का मतलब है काम ना करना नहीं है। इसका मतलब है फल की इच्छा के बिना काम करना। आपने बहुत बार देखा होगा और शायद अपने जीवन में भी आप इस चीज़ को फ़ॉलो करते होंगे कि आपको श्री कृष्ण की भगवद गीता पूरी याद हो ना हो, लेकिन उनकी ये जो लाइन है, हर एक वो इंसान चाहे उसने गीता पढ़ी हो, चाहे ना पढ़ी हो, ये ज़रूर सुनी होगी कि फल की इच्छा के बगैर ही हमें अपना कर्म करना चाहिए, कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्ता होने के भाव के बिना काम करना सम्राट पौधों में पानी डालते समय कर रहा था। मैं पानी डाल रहा हूँ, मुझे ये काम ख़त्म करना है, मुझे इसका फल रहस्य के रूप में चाहिए। यही अहंकार उसे वर्तमान में टिकने नहीं दे रहा था। जब आप कर्ता के भाव को छोड़कर सिर्फ़ काम को एक पूजा की तरह, एक भेंट की तरह करते हैं, तो आप में अकर्म की स्थिति आ जाती है। तब कर्म आपको बाँधता नहीं है, मुक्त करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी इसे साधना का आधार माना गया है। जैन मठों में फर्श पर झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना ध्यान का सबसे ऊंचा स्वरूप माना गया है। एक प्रसिद्ध जैन कहावत है, झाड़ू लगाने से पहले ध्यान करो, झाड़ू लगाते समय ध्यान करो। लासू की बात सुनकर सम्राट की आंखों से पर्दा हट गया। उसे पहली बार समझ आया कि वो क्या खोज रहा था और कहाँ गलती कर रहा था। वो ज्ञान को बाहर खोज रहा था, जबकि वो उसके भीतर ही मौजूद था। वो शांति को महल में और आश्रमों में खोज रहा था, जबकि वो एक साधारण से पौधे को देने वाले बागवान में भी छुपी हुई थी। फिर उसने फिर से उस बगीचे की ओर देखा। अब उसे वो बगीचा साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी लग रहा था। उसे लाओ त्सु के मिट्टी सने हाथ और पैर दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथ लग रहे थे और तब उसे वो महान विडंबना समझ आई। वो सम्राट जो सोने-चांदी से लदा था, जो दुनिया की सबसे कीमती पोशाक पहने था, उसका मन कूड़े-करकट और शोर से भरा हुआ था। और जो बागवान मिट्टी और धूल में सना था, उसका मन एक शांत झील की तरह स्थिर और साफ था। जो ज्ञान खोज रहा था, वो बेचैन था। जो ज्ञान को जी रहा था, वो शांत था। सम्राट अपनी जगह से उठा, उसने लाओ त्सु के सामने सिर झुकाया, लेकिन इस बार एक शिष्य की तरह, एक खोजी की तरह। सम्राट की आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा, लाओ त्सु ने भी कुछ नहीं पूछा। शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। सबसे बड़ा उपदेश मिल चुका था।
हम सब भी उस सम्राट की तरह ही हैं। हम तनाव से, बेचैनी से भागते हैं। हम सोचते हैं कि छुट्टियाँ हमें शांति देंगी या कोई नया गैजेट हमें खुशी देगा, लेकिन हम सिर्फ़ अपनी जगह बदलते हैं, अपनी मन की अवस्था नहीं। लाओ त्सु हमें सिखाते हैं कि जो मन मुश्किलों का सामना नहीं करता, जो मन परेशानी से भागता है, वो कभी शांत हो ही नहीं सकता। शांति भागने में नहीं, परेशानी के बीच में रहते हुए भी अपनी चेतना को साँस पर टिकाए रखने में है। इसीलिए अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वो ऑफ़िस की एक्सेल शीट हो, घर पर सब्ज़ी काटना हो, उसे बोझ मानकर जल्दी ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए। वो काम आपके लिए वर्तमान क्षण का दरवाज़ा है। काम शुरू करने से पहले बस 3 गहरी साँसें लीजिए और काम के दौरान जब भी याद आए अपनी साँस पर लौट आएँ। धीरे-धीरे साँस पर ध्यान देना, काम पर ध्यान देने में बदल जाएगा। और आपको ये स्पर्धा भी नहीं लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम कब ध्यान बन गया और तनाव गायब हो गया। याद रखिए ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये जीवन भर की साधना है। सम्राट को भी एक दिन में सफलता नहीं मिली थी, बस उसने सच्चाई का सामना किया था। और अध्यात्म की शुरुआत पहाड़ों या मंदिरों में नहीं होती, इसकी शुरुआत तब होती है जब आप एक अकेले पौधे को अपने पूरे वजूद के साथ पानी देते हैं। अगर इस कहानी ने आपके अंदर सोए हुए सम्राट को झकझोर दिया है, अगर आपको एक पल के लिए भी ये लगा ये कहानी आपकी ही है, ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है, तो आप इस कहानी के संदेश को अपने जीवन में उतारिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत होती रहूँगी। मेरा मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरा कहानी सुनाने का आपको ढंग कैसा लगा और इसमें क्या त्रुटियाँ हैं, मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हैं। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं इसी तरह अपना काम आगे बढ़ाती रहूँ। थैंक यू।